मैं अच्छे से जानता हूँ आप सबको इंतजार है टाटा कर्व एसयूवी का, क्योंकि मुझे भी है। और टाटा कर्व एसयूवी की क्रैश टेस्ट रेटिंग लॉन्च होने से पहले ही लीक हो गई। ईवी पहले आ रही है या नॉर्मल पेट्रोल डीजल पहले आएगी, कब आएगी, कैसे आएगी, क्या प्राइस पर आएगी, और इनफैक्ट फर्स्ट उसकी रियल लाइफ इमेजेस भी लीक हो गई हैं। ये एक लेटेस्ट अपडेट है, तो इसी लेटेस्ट अपडेट को करेंगे डिस्कस और टाटा कर्व की सारी इन्फॉर्मेशन देंगे आपको। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कार गाइड। मेरा नाम है ऋषभ एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग द ऑल न्यू टाटा कर्व एसयूवी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया, क्योंकि टाटा कर्व एसयूवी की डिटेल्ड वॉक अराउंड वीडियो एक्चुअल प्रोडक्ट की, स्केल मॉडल की नहीं, और इसके साथ साथ ड्राइव रिव्यू की बहुत जल्दी हमारे चैनल के ऊपर अपलोड होने ही वाली है। उसके अलावा बात करते हैं फर्स्ट इमेजेस की। फर्स्ट इमेजेस में देख सकते हैं कि कर्व ईवी नहीं, ये कर्व है और डेटोना ग्रे में। ऑलमोस्ट ब्लैक लगता है ये, आई नो, बट ब्लैक तो अलग ही लेवल का लगता है, बट डेटोना ग्रे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, स्पेशली जब इसकी टेल लैम्प्स देखते हो तो रेड काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। बट इस फोटो से हमें नया क्या सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है, वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको देखने को मिलते हैं इसका ये डेटोना ग्रे कलर, ठीक है, और ये है कर्व, नॉट ईवी। सो कर्व पेट्रोल या डीजल ये कंसिडर मैं इसको कर रहा हूँ। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, इजीली एलईडी, आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स के साथ साथ एलईडी डीआरएल्स, वही नेक्सॉन पंच ईवी वाले डिजाइन वाले और कनेक्टेड आपको देखने को मिलेंगे। साथ में अगर रियर में देखेंगे तो आपको मिल जाता है इसका रियर कैमरा और ऑफकोर्स इसकी कर्व की बैजिंग, एलईडी टेल लैम्प कनेक्टेड और कूपे डिजाइन भी। इवन फ्रंट में भी देखते हैं दोबारा से तो आपको एडैस का कैमरा भी बहुत अच्छी तरीके से नजर आ रहा है। बट ये चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन इसमें आपको इंटरेस्टिंग बताता हूँ इसकी कि क्रैश टेस्ट रेटिंग के बारे में और फिर लॉन्च के बारे में। तो क्रैश टेस्ट रेटिंग की खबर आ रही है कि क्रैश टेस्ट रेटिंग जो है वो ऑलरेडी इस गाड़ी की लीक हो चुकी है एंड कार वाले ने इसको लीक किया है और कहा है कि 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग ये ऑलरेडी अचीव कर चुकी है, भारत एनकैप में भी, ग्लोबल एनकैप में भी। कंपनी ने बस अनाउंस नहीं किया, वो जल्दी कर देगी। अब ये गुड न्यूज़ है कि टाटा की ये वाली गाड़ी भी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग पर आई है, तो जो लोग नई गाड़ी लेने का सोच रहे हैं, और सेफ्टी उनके लिए बहुत, सबके लिए मायने रखती है, बट हाँ क्रैश टेस्ट रेटिंग मायने रखती है, तो डेफिनेटली एक कर्व के लिए साथ में गुड न्यूज़ मिल जाती है कि 5 स्टार रेटेड है, भारत एनकैप में भी, ग्लोबल एनकैप में भी। अब इसकी अनाउंसमेंट ऑफिशियल हो सकता है लॉन्च से पहले हो जाए, बट मैं अगर कंपनी होता तो मैं इसे लॉन्च पे ही, यानी कि 7 अगस्त को ही, जब गाड़ी प्रॉपरली इंडियन मार्केट में लेकर आएंगे, तभी आप सबको बताता कि हाँ भाई ये 5 स्टार सेफ्टी रेटेड है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है कि अगेन अब देखना ये होगा कि ये बेस वेरिएंट की टेस्टिंग है, टॉप की जिसमें ज़्यादा फीचर्स आते हैं, बट बेस में भी वही सारे फीचर्स, तो सेफ्टी रेटिंग में फ़र्क ज़्यादा आएगा नहीं, जिसमें आपको स्ट्रक्चर बॉडी तो सेम ही मिलेगा, एबीएस ईबीडी से लेकर 6 एयरबैग्स भी स्टैंडर्ड रखे गए हैं। तो उस चीज़ का ध्यान जरूर रख लें कि आपको बेस वेरिएंट से ही 6 एयरबैग्स भी मिल रहे हैं, एबीएस ईबीडी रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, और साथ में आपको ऑब्वियसली इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर जो है वो तो सेम ही रहने वाला है, और साथ में आपको मिल जाते हैं इसमें रोल ओवर मिटिगेशन जैसे फीचर्स और हिल होल्ड जैसे भी। तो 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग आपको यहाँ पर दोनों ही भारत एनकैप और ग्लोबल एनकैप में इस गाड़ी में मिल रही है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन टाटा। हालांकि लीक हुई है, बट अगर कार वाले कह रहे हैं तो डेफिनेटली सही ही होगा। ओके, बढ़ते हैं आगे। और इसमें है क्या क्या, देखो अब हम आपको बताते हैं उन फीचर्स के बारे में जो कि कंफर्म नहीं है ऑलमोस्ट कि आपको मिलेंगे, उसके बारे में बात करते हैं। तो फ्रंट पार्किंग सेंसर्स जो नज़र आ रहे हैं, ब्लैक पेंटेड बॉडी क्लैडिंग्स आपको नज़र आ रही हैं, एलॉय व्हील्स आपको 18 इंचेस के यहाँ पर मिलेंगे कर्व में, और एलईडी कनेक्टेड टेल लैम्प्स, एलईडी कनेक्टेड डीआरएल्स के साथ साथ फ्लश डोर हैंडल्स जो कि इस सेगमेंट में पहले हैं, वो आपको इस कंपनी की तरफ से ऑफर किए जा रहे हैं इस गाड़ी में। मेन तो इसकी रूफ लाइन है, जो कूपर रूफ लाइन है ना, उसको देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वो स्पेस अंदर कितनी प्रोवाइड कर पाती है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं किया गया, और उसके साथ साथ दिखने में कैसी लगती है। कंपनी का मानना है कि बिल्कुल एक न्यू हम टाइप ऑफ एसयूवी लेकर आ रहे हैं, और ये बिल्कुल एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट होने वाला है, कम्प्लीटली लोगों का माइंड चेंज कर देगा कि कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। मतलब अभी पहले सेडान का क्रेज़ था, फिर एसयूवी बॉक्स का क्रेज़ हुआ, अब कूपे का हो जाएगा, ये कंपनी का मानना है, और हो भी सकता है जिस तरीके का ये प्रोडक्ट आ रहा है। अब देखेंगे कि कर्व की ना प्राइस ज़्यादा नहीं होने वाली, उसमें आप देखना कि बहुत ज़्यादा आपको कॉमन चीज़ें देखने को मिलेंगी, स्पेशली एक्सटीरियर में देखोगे। अब अगर आप रिफ्लेक्टर्स और इवन आप इसके रियर जो लाइट होती है, रिवर्स लाइट होती हैं, उसका डिज़ाइन, उसकी हाउसिंग, उसका बम्पर का पूरा डिज़ाइन, साथ में एलईडी टेल लैम्प्स, कंप्लीटली हमारे नेक्सॉन जैसे लगते हैं, एलईडी हेडलैम्प्स के साथ भी। तो ये बहुत सारे पार्ट शेयरिंग जब होती है ना, तो कॉस्टिंग काफ़ी कम हो जाती है, तो प्राइस काफ़ी कम रहने वाला है टाटा कर्व का। अब कई लोगों को ये बुरी चीज़ लग रही है कि यार इतना सिमिलैरिटी नहीं रखनी चाहिए, कईयों को ठीक लग रहा है, मुझे पर्सनली लग रहा है कि कुछ सिमिलैरिटी रखो, ये कुछ ज़्यादा सिमिलैरिटी हो गई है। एक सिग्नेचर लुक रखो कि हाँ टाटा मोटर्स की एसयूवी ऐसी लगती हैं, बट ये नहीं कि सारी एक जैसी ही लगे, सिर्फ साइज़ का फर्क आ रहा है। एनीवेज, फीचर्स की बात करें तो अंदर आपको मिलेंगे 12.3 इंचेस की बड़ी फ्लोटिंग टच स्क्रीन, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस कनेक्टिविटी, आयरा के कनेक्टेड फीचर्स के साथ साथ आपको आर्काइड ईवी का सपोर्ट मिलेगा ईवी में, और नॉर्मल लोगे तो उसमें आर्काइड ईवी नहीं होगा, बट तब भी ठीक है।
उसके अलावा आपको 9 स्पीकर सिस्टम मिलेगा JBL की तरफ से, 10.25 इंचेस का डिजिटल क्लस्टर है, फुल स्क्रीन नेविगेशन के साथ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स हैं, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल फ्रंट सीट्स, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, पैनोरामिक सनरूफ, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, रेयर AC वेंट्स के साथ, कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, कूल्ड ग्लव बॉक्स भी है, LED लाइटिंग ऑल अराउंड आपको, मतलब बाहर तो मिल ही रही है और अंदर भी आपको मूड लाइटिंग मिलेगी, ADAS लेवल 2 फीचर्स के साथ साथ 360 डिग्री कैमरा और अगेन 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग तो है ही। तो ये सारी चीज़ें आपको कर्व में ऑफर की जाएंगी। अब कर्व EV 7 अगस्त को लॉन्च होगी, 2 अलग अलग वेरिएंट्स आएंगे, एक मीडियम रेंज, एक लॉन्ग रेंज, एक होगी 40 किलोवाट आवर की बैटरी, एक होगी 50 किलोवाट आवर की बैटरी। क्लेम्ड रेंज तो 400 किलोमीटर और 580, 90, 70 के आसपास रहने वाली है। रियल लाइफ देखना होगा कि कितनी, 300, 350 और 400 किलोमीटर भी अगर आती तो मेरे ख्याल से ठीक है। हालांकि क्लेम ही उतनी करो जितनी होनी चाहिए, क्योंकि ARI क्लेम ज़रूर करता है, बट ARI की टेस्टिंग मैंने देखी इतनी ज़्यादा रिलायबल सी हो सी नहीं रही है, पता नहीं क्यों। किसी गाड़ी के लिए अगर वो 200 क्लेम करते हैं तो उसकी रियल रेंज आती है 180, 190, और किसी गाड़ी के लिए अगर वो 500 क्लेम करते हैं तो उसकी रेंज आती है 350, तो थोड़ा मिक्स हो जाता है। तो क्या कर सकते हैं इसका ना, मतलब ARI को मुझे लगता है एक रेशो असेसमेंट टेस्ट भी रखना चाहिए जिसमें हम रखे प्रॉपर रेंज कितनी आती है। तो कोशिश करेंगे जल्दी आपके लिए टाटा की कर्व EV ही या फिर टाटा की और गाड़ी या और ब्रांड्स की कार्स का एक रेंज टेस्ट किया करेंगे, तो हम उसका कंप्लीट एक सेगमेंट अलग से बनाएंगे जहां पर आपको एक्चुअल रेंज देंगे कि 100 to 0 लेकर आएंगे उसको, और एक्चुअली जैसे चलानी होती है जो डेली लाइफ में, कोई रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं कि मैक्सिमम रेंज निकालनी है, लेकिन हम जैसे डेली लाइफ में अपनी गाड़ी चलाते हैं उस तरीके से उसको चलाएंगे और आपको शेयर करेंगे। तो उस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके भी बता दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज मैं तो लेके आऊँगा ही वो कंटेंट। एनीवेज, 2 वेरिएंट्स मैंने आपको बताया आएंगे। 50 किलोवाट वाली लॉन्ग रेंज होगी, थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो सकती है, बट अगेन रेंज ज़्यादा होगी तो ले भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेट्स सी प्राइसिंग का कितना डिफरेंस आता है। अब बहुत लोग ये कह रहे हैं कि कर्व जो है 7 अगस्त को लॉन्च होगी, कर्व भी और कर्व EV भी। देखो, मैं तो खुद ये मानता था कि इकट्ठी लॉन्च कर दो, बट द पॉइंट इज कि कंपनी ने साफ साफ हमें लिख कर दे दिया है कि हम अगस्त 7 को कर्व EV लॉन्च करेंगे, उसके बाद पेट्रोल और डीजल लॉन्च करेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि 7 अगस्त को कंप्लीटली उसे दिखा दिया जाए, बट प्राइस अनाउंसमेंट थोड़ा रुक कर होगी। तो कर्व EV की दिखाने का काम और प्राइस का काम 7 अगस्त, और पेट्रोल और डीजल यानी कि ICE या फिर आइस जिसको हम बोलते हैं, यानी कि इंटरनल कम्बशन इंजन वाले जो गाड़ियाँ होती हैं उसमें टाटा कर्व जो है उसे 7 अगस्त को दिखाया जा सकता है, लेकिन प्राइस अनाउंसमेंट थोड़ा रुक कर होगी। और दिखाया जाना क्या मतलब, मेरे हिसाब से दिखाई देंगे, बिकॉज ऑफ टेस्टिंग करते जो बाहर दिखी है बिना प्रॉप कैमोफ्लॉज के, कंपनी पूरा खुले में लगा रही गाड़ी को, और उसका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं ना, यही अगर कवर्ड होती तो शायद मैं वीडियो ना बनाता। तो ये कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी होती है जो कि काम कर रही है। सो दिस इज द टाटा कर्व लेटेस्ट अपडेट। 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के लिए टाटा को कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब आप नीचे नीचे इनको कॉन्ग्रेचुलेट करने का कमेंट कर सकते हैं। टाटा मोटर्स हमारी सारी वीडियो देख रहे हैं, मुझे पता है, तो आप उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए नीचे कमेंट कर सकते हैं। सो दिस वॉज द टाटा कर्व। कुछ चीज़ रह गई हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं वो भी बता दूंगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, आई लव यू गाइस, बाय बाय।